हेलो स्टूडेंट, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक अदर प्रॉपर्टीज को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी को लेकर के बात करेंगे कि उनका ट्रेंड क्या है। जनरली ये देखा गया है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, खासतौर से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3D सीरीज के एलिमेंट की, स्कैंडियम टू जिंक की अगर हम बात करें तो ये या तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स बनाते हैं या तो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब हम सबसे पहले इसके हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके ऑक्साइड्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। देखिए, जो 3D सीरीज के एलिमेंट जो होते हैं अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे मान लीजिए कि टाइटेनियम है, टाइटेनियम जो है 2 से लेकर के 4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेनेडियम 2 से लेकर के 5 तक शो करता है। क्रोमियम 2 से लेकर के 6 तक शो करता है। मैग्नीज 2 से लेकर के 7 तक शो करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये देखा गया है कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स बनाते हैं और नहीं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए कहीं लिखा हुआ है x, कहीं लिखा हुआ है x पे पावर 3, x पे पावर 1, कहीं लिखा हुआ है x पे पावर 2। ठीक है, तो x का मतलब क्या है, फ्लोरीन टू आयोडीन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों बना रहे हैं। जहाँ x डैश लिखा है इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बन रहा है। x डबल डैश का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन बन रहा है। x ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बन रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम एनालाइज करें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स बना रहे हैं। देखिए, टाइटेनियम जो है X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ भी फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन यहाँ भी आ। देखिए, वेनेडियम फ्लोरीन तो बना रहा है लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं बन पा रहा है इसका। क्रोमियम भी 6 बना रहा है। मैग्नीज जो है यहाँ पर देखिए, मैग्नीज का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। मैग्नीज का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, +7 होता है, +7 होता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीज जो है वह MnF7 नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आयरन भी बना ले रहा है, कोबाल्ट भी बना ले रहा है, निकेल भी बना ले रहा है। तो क्या रीजन है कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं वो अदर हैलोजन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स बनाए या ना बनाए, लेकिन फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड्स जरूर बनाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट्स को करके नोट करा रहा हूं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और अगर फ्लोरीन किसी मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो जो आयनिक कंपाउंड बनता है इसके द्वारा उसकी लैटिस एनर्जी हाई होती है, हाई लैटिस एनर्जी। इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। जैसे कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड, यह एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है अगर फ्लोरीन आयनिक कंपाउंड बना रहा है। और अगर ये कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो भी हाई होती है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। तो आप क्या देख रहे हो कि फ्लोरीन के अंदर 3 ऐसी प्रॉपर्टीज है, क्या, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई लैटिस एनर्जी इन आयनिक कंपाउंड, मैं यहां बोल सकता हूं इन आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो इसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई है, और हाई बॉन्ड एंथैल्पी इन कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड में, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, हाई है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो लैटिस एनर्जी होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड
into its gaseous atom। एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी देते हैं उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए ये हम कहते हैं कि ये 3 ऐसे रीजन हैं कि जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो अदर हैलोजन के साथ हैलाइड्स बनाए या ना बनाए, फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड्स जरूर बनाते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन दूसरा जनरेट होता है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो सर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, फ्लोराइड्स तो बना रहे हैं, फ्लोराइड्स तो बना रहे हैं, लेकिन मैग्नीज अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स नहीं बना रहा है, MnF7 नहीं बना रहा है। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? ठीक है, क्वेश्चन है कि MnF7 इज नॉट फाउंड इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पीछे रीजन क्या होता है? देखिए इसके पीछे स्टूडेंट मोस्टली रीजन ये होता है कि मैग्नीज जब 7 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो मैग्नीज तक आते थे साइज क्या कर जाता है, एकदम डिक्रीज कर जाता है। फिर आयरन कोबाल्ट निकल का कांस्टेंट हो जाता है, फिर साइज इंक्रीज करता है। तो मैग्नीज तक आते आते साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो मैग्नीज की साइज ऑलमोस्ट वैसे ही क्या है, कम है। और जब कोई मेटल या जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटायन के फॉर्म में जाता है तो उसकी साइज अपने पैरेंट एटम से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो एक तो वैसे ही मैग्नीज की साइज जो है वो छोटी है, और जब ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो इसकी साइज और छोटी हो जाती है। ठीक है, अब साइज छोटी हो जाने के कारण इसकी सरफेस एरिया कम हो गई। जब सरफेस एरिया कम हो गई तो क्या देखा जा रहा है कि 4 फ्लोराइड आयन से ज्यादा, 1 2 3 4 फ्लोराइड आयन से ज्यादा अब स्पेस नहीं बच रहा है कि 5वां फ्लोराइड आयन आए और आकर के इसके साथ बॉन्ड बनाए। मैग्नीज तो चाहता है कि मैं भी जो है सबके साथ, सबके जैसा MnF7 बनाऊं अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि मैग्नीज की जो सरफेस एरिया होती है बहुत ही छोटी हो जाती है, जिसके कारण 4 से ज्यादा फ्लोराइड आयन जो होते हैं इसके साथ बाउंड नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाँ, वही देखा गया है, यहां पर देखिएगा एक्सेप्ट, यहां पर ध्यान देने की बात यह है, चलिए मैं इसको एक और पॉइंट बताता हूं कि MnO3F ये बनता है। देखिए फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाता है MnO3F, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो आप कहोगे सर यहां पे तो कंपाउंड मिल गया, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज का, फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। अब यहां पर अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप देखिए तो मैग्नीज का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे MnO3F का डबल बॉन्ड O और एक फ्लोरीन। यहां पर फ्लोरीन का मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यस, लेकिन अभी भी देखिए 4 ही एटम है, 3 ऑक्सीजन और 1 फ्लोरीन। तो सर कैसे ये साथ कर गया? क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ जो है वह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। तो चूंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाने के कारण, ठीक है, ये क्या करता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड के साथ फ्लोरीन क्या कर जाता है, जुड़ करके, और मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो आपसे कोई पूछता है कि MnF7 जो है नहीं बनता +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन MnO3F +7 यहाँ पर बन जाता है। तो क्यों यहाँ बन जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं बेनेडियम की बात करें तो बेनेडियम BF5, बेनेडियम जो अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स बना रहा है, लेकिन क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड नहीं बनाता। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि बेनेडियम जो है वह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं बनाता, वह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी बनाता है। बेनेडियम जो है वह क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए बेनेडियम जो है BF5 तो बना रहा है, लेकिन BX5 की अगर बात करते हैं, X का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी बनाता है। लेकिन ये जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो इसके बनते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं,
ठीक है। जैसे BX5 जो है वो अनस्टेबल होता है और ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, VOX3 प्लस HX में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो वेनेडियम जो है वह पेंटाफ्लोराइड तो बनाता ही बनाता है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड भी बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हैलाइड और HX का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अगर आयरन की बात किया जाए, चलिए इसमें एक और पॉइंट हम देखते हैं कॉपर के केस में। थोड़ा सा कॉपर के केस में देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि इन एक्वस मीडियम कॉपर +2 इज स्टेबल बट कॉपर +1 इज नॉट। ठीक है, इज नॉट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉपर सॉलिड की, तो कॉपर साइड पहले किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर गैस में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर कॉपर गैस जो होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर कॉपर +1 भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1। इसका क्या होगा 3D10 और इसका क्या होगा 3D9। तो आप क्या देख रहे हो कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये फुल्ली फीड हो जा रहा है, ये स्टेबल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कॉपर +1 जो होता है वह एक्वस मीडियम में कॉपर +2 से कम स्टेबल होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो कॉपर +1 है, ये जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आता है, ठीक है, और ये जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है, कॉपर +1 एक्वस और कॉपर +2 एक्वस। ठीक है, यहाँ की जो हाइड्रेशन एनर्जी, कॉपर +2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वह इतना हायर होती है, किसके कंपेरिजन में, कॉपर +1 के कंपेरिजन में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि कॉपर +1 से भी क्या कर लेता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके कॉपर +1 को कन्वर्ट कर देता है कॉपर +2 में। और यही रीजन है कि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल हो जाता है किसमें, कॉपर +1 के कंपेरिजन में एक्वस मीडियम में। और यही रीजन है कि जो कॉपर +1 अगर एक्वस मीडियम में है तो कॉपर +1 क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देखता है और कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 लिखूं तो ये कॉपर +2 और कॉपर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कॉपर +1 से कॉपर +2 बन रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर +1 0 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन दे रहा है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दे रहा है। समझ में आ रहा है, ये कौन सा रिएक्शन दे रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा है। क्लियर है? अच्छा, यही रीजन है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कॉपर की बात करते हैं, देखिए यही रीजन होता है कि मैं यहां पर देखिए, अगर यहां पर आप देखिए तो कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, कॉपर जो है अगर देखिए यहां पे, तो कॉपर जो है, ये देखिए कॉपर CuX2 फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब कॉपर जो है Cu(I2) मतलब आयोडाइन के फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वह एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में F2 तो बना लेता है, Cl2 तो बना लेता है, ठीक है, Br2 ना, I2 नहीं बनाता, I2 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इस केस में क्या होता है कि ये जो कॉपर होता है वो आयोडाइड आयन, जो आयोडाइड आयन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में। आयोडाइड आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि कॉपर जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में
CuI2 का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि Cl2Br2 का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलता है कि क्यों कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडाइड नहीं बनाता, ठीक है, जबकि क्लोराइड ब्रोमाइड बना लेता है। तो उसके पीछे रीजन क्या देंगे, उसके पीछे रीजन देंगे क्योंकि कॉपर +2 जो होता है वो आयोडाइड आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में। क्लियर है? तो ये जब कॉपर CuI2 का रिएक्शन जब आप कराते हो, मतलब CuI2 जो होता है वह क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 है तो ये बना लेता है Cu2I2 +1 में चला जाता है, अब प्लस यहाँ से क्या बना लेता है, I2 बना लेता है। तो आप देखिए यहाँ पर कॉपर जो है का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। आयोडीन का है -1 और यहाँ आयोडीन का क्या है, 0। तो देखिए कॉपर +2 कॉपर +1 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब कॉपर आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर दिया। या हम कर सकते हैं कि आयोडाइड आयन रिड्यूस होकर के, सॉरी आयोडाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज होकर के I2 में चला गया, या हम कर सकते हैं कि कॉपर ने आयोडाइड आयन को क्या कर दिया, आयोडाइड आयन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया I2 में, और खुद कॉपर +2 कॉपर +1 में चला गया। इसका मतलब वो खुद रिड्यूस हुआ, ठीक है, इसका मतलब जब खुद रिड्यूस हुआ तो वो आयोडाइड आयन को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन गए इसके हैलाइड्स के केस में। अब अगर हम इसके ऑक्साइड्स को लेकर के डिस्कस करें, तो अगर ऑक्साइड्स को लेकर डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि 3D स्टेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या, कि वही मैग्नीज है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड तो नहीं बना पा रहा था, लेकिन ऑक्साइड्स बना लिया। ऐसा कैसे, क्या रीजन रहा कि ऑक्साइड्स बना लिया? तो इसके पीछे रीजन ये है कि मैग्नीज जो है वह अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस में MnF7 तो नहीं बनाता, लेकिन Mn2O7 अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बना लेता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए तो हर एक मैग्नीज जो है वह 4 ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन जो है वो सुपर हो जाता है इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड। यहां पर रीजन क्या बनता है कि ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी तो है ही है, लेकिन एक चीज और पावर में ये क्या कर जाता है, फ्लोरीन से विनर हो जाता है, वह क्या है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही है, ठीक है, भले ही वो फ्लोरीन से थोड़ा सा क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेकंड पोजीशन पे होता है। आपको मालूम है कि पूरे पीरियड टेबल में सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसके अंदर एक और पावर आ गया, क्या, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। तो मैग्नीज जो अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड इसलिए बना लेता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ऑक्सीजन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्या है, टेंडेंसी है। इसे मैग्नीज जो है Mn2F7 का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्या आता है, तो इसको समझिएगा। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, Fe2O3, ठीक है। तो आयरन जो अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe2O3 बना, सॉरी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का +3 होता है, तो आयरन अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe2O3 ऑक्साइड्स बना लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिखेगा, अल्कलाइन मीडियम में, अगर मीडियम अल्कलाइन है तो आयरन जो होता है एक और टाइप का ऑक्साइड बनाता है Fe3O4-, ठीक है, Fe3O4-, ठीक है, 2। यहाँ पर अगर 2 ले लें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा ना, आयरन का X माइनस का 8 -2, X की वैल्यू कितनी आ गई, +6। हाँ ठीक है, आयरन जो है वह +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और कंपाउंड बनाता है, वो भी अल्कलाइन मीडियम में, FeO4-2, ठीक है, जो अल्कलाइन मीडियम में ही बनता है, लेकिन ये भी अनस्टेबल होता है और ये टूट करके क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है। ऑक्सीजन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट,
यहां पर एक चीज और देखिएगा कि कुछ ऐसे भी 3D सीरीज के एलिमेंट हैं जो मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जो क्या बनाते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड, जैसे आयरन Fe3O4, जैसे मैग्नीज Mn3O4, जैसे क्रोमियम CrO3O4, ठीक है। अगर आप इनको देखिए तो ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब दो ऑक्साइड से मिलकर के बने हुए हैं, जैसे Fe3O4 FeO और Fe2O3 का ऑक्साइड होता है, दोनों को मिलाकर के ये बना है। ऐसे मैग्नीज जो होता है MnO Mn2O3 का बना होता है। क्रोमियम जो है CrO और Cr2O3 का ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वह क्या बनाते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। कुछ एलिमेंट जो होते हैं जो मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं, और मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब दो ऑक्साइड का मिक्सचर। और अगर मैं इनके नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात करें, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, जैसे आपका हो गया MO M2O3 MO2 M2O5 MO3 M2O7। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है। जैसे जैसे इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं इसके ऑक्साइड्स के, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इनके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, और बेसिक कैरेक्टर जो होता है वह क्या करता है, डिक्रीज करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वह क्या करता है, इंक्रीज करता है, और आयनिक कैरेक्टर जो होता है वह क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो आयनिक होंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोवलेंट होंगे। लोअर वाले जो होंगे वो इसका नेचर थोड़ा बेसिक होगा, और हायर वाले जो होंगे, ठीक है, उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम देखें कि ट्रेंस स्टेबिलिटी का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसमें हम लोगों ने 2 पर डिस्कस किया, हैलाइड्स और ऑक्साइड्स। अब आगे के लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में अदर प्रॉपर्टी को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद से इसके कंपाउंड्स को लेकर के स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।